जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम उसकी प्रश्नावली जो 11.1 है उसके प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने प्रश्नावली 11.1 के जो 4 प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रखा है और इसको ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड भी कर रखा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का जो 5वां प्रश्न है, 6वां और 7वां। तो इन तीनों प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, मतलब यहाँ 5वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक आर्क केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल बताइए। साथ ही साथ इसमें एक चीज़, इसमें आर्क की लंबाई बताने के लिए कहा जा रहा है और आर्क द्वारा काटा गया त्रिज्यखंड बताना है और आर्क का वृत्तखंड बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने वृत्त बनाया, इस वृत्त का ये केंद्र है और यहाँ पे एक कोई आर्क है, यानी ये मान लेता हूँ आर्क है। और ये आर्क क्या कर रहा है कि इस केंद्र से ये 60 डिग्री का कोण, यहाँ पे कितना डिग्री, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इस आर्क की लंबाई बताइए। तो पहले यहाँ पे जो चीज़ दिया उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है त्रिज्या आर का मान 21 सेंटीमीटर और अगर बात करें थीटा की, तो थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अगर हम कहें इस आर्क की लंबाई, तो आर्क की लंबाई का जो सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे आर्क की लंबाई। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे थीटा का मान 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 और आर का मान हो जाएगा 21। तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 बार यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार होगा और 3 दुनिया 2 तिहाई 6, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो आर्क की लंबाई आ रही है वो आ रही है 22 सेंटीमीटर। अगला अब हम समझने वाले हैं, इसमें कह रहा है कि जो आर्क है उसके द्वारा काटा गया, इसमें त्रिज्यखंड बताने के लिए कहा जा रहा है। तो त्रिज्यखंड में आपका ये वाला पूरा हिस्सा आएगा। ठीक है, तो इतने हिस्से त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होगा, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का जो त्रिज्यखंड होगा, या त्रिज्यखंड का सीधा सीधा लिखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है इस सूत्र थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम थीटा का मान फिर 60 बटे 360 लिखेंगे और पाई का मान 22 बटे 7 और यहाँ आर का मान 21 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो जाएगा आपका ये फाइनली 3 बार जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2 बार, यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 11। तो चलिए 21 का गुणा हम 11 कर लेते हैं, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 231। तो यहाँ से आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा त्रिज्यखंड का। अब उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल बताइए। वृत्तखंड का मतलब इसको ऐसे मिलाइए, तो यहाँ पे जो इतना हिस्सा आएगा ये इसका बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इस हिस्से के लिए सूत्र आपके पास है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री, फिर इसके बाद आता है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है फाइनली आपका। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालना चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन। तो थीटा बटे 360, फिर इसके बाद आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पाई होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई फिर माइनस 1/2 साइन थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आर का मान रखेंगे 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान रखेंगे यहाँ पे आप, पाई का मान रखिए 3.14 ही रखिए, क्योंकि 22/7 रखने से कोई मतलब नहीं आ रहा है। और यहाँ माइनस हो जाएगा 1/2 साइन 60 का मान थीटा का मान 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 21 हम में यानी 21 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा फाइनली आपका 441
फिर इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो फाइनली इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और मात्रक में आप सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। अब आइए हम लोग 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें एक आपकी वृत्त, ये आपका पहला नंबर वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और इसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कोई जीवा एक है, यानी एक जीवा है जो क्या कर रही है, 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। तो इसका जो लघु वृत्तखंड है ये बताने के लिए कहा जा रहा है और इसका जो दीर्घ वृत्तखंड है इसको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें से अगर हम लघु वृत्तखंड अगर निकाल लेते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वाला घटाएंगे तो आपका दीर्घ वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है आर का मान पहले नंबर उसको रखेंगे, तो ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा की बात करेंगे तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे इसका लघु वृत्तखंड। तो यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका थीटा का मान रखेंगे 60/360 इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14 और आर का मान हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा हल करना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ से इसको 15 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो सीधा सीधा 225 आएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.14 थीटा का मान हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 6 और माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें पहला नंबर √3 का मान होता है तो यहाँ लिखेंगे 225 3.14/6 माइनस √3 का मान होता है 1.732, 1.732/2 दूनी 4। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच कैल्शियम निकालेंगे तो इनके बीच कैल्शियम जो आएगा वो आएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो 6 × 24 4 बार जाएगा, 4 का गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा करने से इसमें आएगा 12.56 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 गुणा इसमें करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 हासिल 1, फिर 6 × 18 19 हासिल 1 और 6 × 7 42, तो 6 × 7 42 1 43 और यहाँ पे दशमलव लगेगा, उसके बाद 6 × 9 6, तो सीधा सीधा आएगा 12.56 माइनस 6.329। तो इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 24 से भाग करने के बाद 225 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो आपका दीर्घ वृत्तखंड होगा, सॉरी दीर्घ करें लघु होगा। फिर उसके बाद हमको दीर्घ निकालना है। दीर्घ में क्या करेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r² है उसमें से हम क्या करेंगे, लघु वाले को घटाएंगे। तो लघु वाला जो है उसको घटा देंगे तो फाइनली जो आएगा वो आंसर होगा। देखिए यहाँ पे मैं ये चीज़ों को ज़्यादा इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना बने, प्लस कुछ चीज़ों को आप खुद अपने से करिए। जब आप अपने से करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आती हैं और यहाँ पे आपका जो बेसिक चीज़ होता है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग बनता है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ते हैं। अब आइए हम लोग इस वीडियो के लास्ट प्रश्न यानी 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो उसका कह रहा है संगत वृत्तखंड बताइए। तो सेम वही पहले वाले की तरह है। तो यहाँ पे वृत्त बनाइए, इसका ये केंद्र हो गया और यहाँ पे कोई जीवा है जो क्या कर रही है, यहाँ से 120 डिग्री का कोण बना रही है।
तो कह रहा है कि इस जो ये वृत्तखंड है हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आर का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें थीटा की तो थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। तो बस वही रखना है फार्मूले पे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो थीटा बटे 360 डिग्री, उसके बाद पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो अब सारे मानों को आपको क्या करना रखना है। तो आर का मान तो दिया 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 120/360 इंटू पाई का मान 3.14 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। ठीक है, हालांकि ये चीज़ जो यहाँ पे साइन 120 डिग्री है ये आपके 11th के लिए है, लेकिन यहाँ पे दिया है तो कोई नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 आएगा। देखिए अगर हम साइन 120 डिग्री निकालना चाहें तो साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री। तो साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ सीधा सीधा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री जो होगा उसका मान होता है √3/2। तो यहाँ पे वही आएगा फिर से, तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.41/3 माइनस ये इसका मान वही √ फिर आएगा, तो √3 का मान होता है 1.732 बटे नीचे आएगा इधर √3/2 होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसका हमें क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेके हल करेंगे, उसके बाद इससे गुणा करेंगे, तो जो आएगा आपको वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आप इजीली तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।